वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और हमारे साथ अभी मौजूद है सरफराज बेग। नॉवलिस्ट हैं जी, नावल निगार हैं। आपको उनसे मिलवाते हैं सरफराज साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सरफराज साहब, आपसे बातों में हम इतना मगन हुए बैक कैमरा कि हमें पता ही नहीं चला कब हो गया हमारी ब्रेक का टाइम ख़त्म। तो जी नाजरीन को भी इंतज़ार था कि कब हम आएंगे वापस। तो जी आज हमारे पास है मौजूद नॉवलिस्ट और उनकी आप टेबल पर देख सकती हैं जो इतनी ढेर सारे नॉवेल्स हैं। सरफराज साहब, ये आपने ही लिखे हैं? जी मैंने ही लिखी है। एक अफसानों का तर्जमा है इटालियन ज़बान से और अच्छा, बाकी सारे ज़बरदस्त। नावल हैं। ये इतने मोटे मोटे नॉवेल्स, एक नॉवल लिखने में कितना टाइम लगता है वैसे? वैसे मैं तो ये है कि पॉइंट्स बना लेता हूँ, तो एक नावल लिखने में 6 या 7 महीने लगते हैं। तो हर रोज़ मैं 5 सफ़े लिखता हूँ अच्छा। उर्दू में, क्योंकि आप ये सहूलत मौजूद है कि आप लैपटॉप पे लिख सकते हैं इन पेज में। बिल्कुल, अब तो बहुत तो मैंने सारे नावल अपने खुद ही लिखे हैं। मतलब ज़बरदस्त खुद उनको क्या कहते हैं, किया है। किताबत या राइटिंग खुद ओके। करता हूँ। ओके, उसके दैट्स बाद ग्रेट। फिर उसकी करेक्शन वगैरह होती है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। जो सरफराज साहब, इसके बारे में तो हम आपसे पूछते रहेंगे, पहले अपने बारे में बताएं कि कैसे इस तरफ आना हुआ, कैसे सोचा कि नॉवल लिखूं, क्योंकि ये डिफरेंट एक शौक होता है लोगों का। बिल्कुल सही। इसमें डेफिनेटली जी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू से कोई नहीं करता इसको, लोग शौक में पैशन। करते हैं। जी पेशन होता है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कैसे आना हुआ। मैं जब 92 में मैंने हल्की फुल्की शायरी शुरू की, तो फिर मुझे लगा कि मेरी शायरी में वो मयार नहीं है जो होना चाहिए। तो मैं उसे तुकबंदी कहता हूँ। फिर मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखनी शुरू की। तो उसी दौरान मैं अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चला गया, इंग्लैंड। तो वहाँ पे मेरे अंदर तहरीक जागी कि मैं ना शायरी के लिए बना हूँ ना शॉर्ट स्टोरीज के लिए, मैं नॉवलिस्ट हूँ। फिर उसके बाद से मैंने 98 में नावल लिखने शुरू किए। पहला मेरा नावल आया, फिर फ्रीक्वेंटली दूसरे नावल आते गए। अभी रिसेंटली मेरा एक नावल छपा है, छठा नावल। वो इंडिया से छपा है, उसके 1100 पेजेस हैं। और उसको अच्छा। लिखने में मुझे 3 साल लगे हैं। और ओह, मैं जबरदस्त। 2021 से लेके 24 तक उसी कहानी में रहा हूँ। अच्छा, यानी कितने साल, 4 साल हो गए? नियरली 4 इयर्स। हाँ। 4 इयर्स हो गए आपको? तो बड़ी बात है, आप इतना टाइम। तो ये बचपन से शौक था स्टोरीज लिखने का? ऐसा है कि जब मैं स्कूल पढ़ता था तो हमारी होती थी रेडियंट वे किताब ना, उसमें हम स्टोरीज पढ़ते थे, स्कूल में भी स्टोरीज पढ़ते थे। तो मुझे बचपन में ना एक रसाला आता था, नौनिहाल। हम्म। अब तो बच्चे नहीं पढ़ते नौनिहाल, उन्हें पता ही नहीं, रीडर डाइजेस्ट पढ़ते हैं। तो मेरा एक और दोस्त था, वो तालीम और तरबियत अच्छा। 92 में। तो 92 उसके में? बाद से ऑनवर्ड मैं लिख रहा हम्म। हूँ। और ये ऐसे जैसे आपके जिस्म में खून दौड़ता है या अच्छा, ऑक्सीजन है, मेरा लिखना मेरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। देखिए, अच्छा आजकल के दौर में ना नॉवल रीडिंग जो है कम हो गई है। बहुत कम हो गई है। कम हो गई है, जैसे पहले लोगों को बड़ा शौक होता था। तो बताएं कि इसकी क्या अहमियत है हमारे माशरे में, क्या ये होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जो अदब है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम्म। और नावल निगारी सबसे अच्छी सिंफ है अदब की। हम्म। और यहाँ पाकिस्तान में भी नावल लिखे जा रहे हैं, रेगुलर पढ़ते हैं लोग। हम्म। तो यूरोप में यह है कि नावल बहुत बड़ी चीज़ होता है, इट्स अ वेरी गुड मीडियम। और हम्म। मैं उसकी आपको एक मिसाल दूंगा। एक जॉन गाल्सवर्दी का एक ड्रामा था, जस्टिस। हम्म। तो वो जब उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है बंदे को, तो वो जब वो प्रिंस ने, या उस वक्त जो था इंग्लैंड के, ये 1910 की बात है। तो उसने वो प्ले देखने के बाद सॉलिटरी कन्फाइंड की जो सज़ा है उसमें कमी कर दी। तो ह्यूज अचीवमेंट। उसके अलावा ये जो विक्टर ह्यूगो का जो लिमिजरेबल है, हम्म। उसकी जो, उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद जब थिएटर हुआ, हम्म। तो उन्होंने डेथ सेंटेंस पे ख़त्म कर दी फ्रांस में। अच्छा। इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और उसके अलावा जूडी फॉस्टर की एक फिल्म है, उसमें वीडियो जो एज एविडेंस पेश किया जाता है फिल्म में, अदालत में, वो उसके बाद से एक्सेप्ट होने लगा। अब तो सीडी आ गई ना, तो वीडियो होती थी। तो अजब अदब बहुत बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल में। बिल्कुल जी, अदब बहुत बड़ी चीज़ है, किसी माशरे की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले, अभी आपने मूवीज़ की बात की, पहले ही होता था कि नॉवल रीड होते थे, अब क्या होता है, बच्चों की स्टोरीज भी मूवीज़ में आ रही हैं, बड़ों की भी आ रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? जो अच्छा नावल होता है उस पर मूवी बनती है। सॉरी। और हाँ पाकिस्तान में प्लीज़। जो है, वो जो उसी तरह के नावल पे ड्रामास बनते हैं। लेकिन मैंने देखा है, वो ड्रामास बनते हैं, वो साथ साथ ड्रामा बनाते जाते हैं, और लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, स्क्रिप्ट उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन यूरोपियन मुल्कों में या हॉलीवुड में नावल जो है उस पर फिल्म बनती है, और वो कामयाब फिल्म होती है। अभी रिसेंटली मैंने बड़े अरसे बाद ट्रियोलॉजी देखी उसकी, वो गॉड फादर की। इट वॉज अमेजिंग। तो
आप प्लीज कैरी ऑन। तो बस आपने लिटरेचर जो है कहा वो, था ना, वो देखिए ना, आपने आवाज की तारीफ की नहीं थी नहीं नहीं, तो आपको कहते हैं ना कि नजर लग गई। फौरन से ही लगी है, नहीं, मैं मुझे आपको कोई कह रहा हूँ नजर कि शजर नहीं दूर लगी बैठे हो तो इंशाल्लाह। सुनने में बहुत भली लगती है, तो यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो नावल निगारी जो है, या जो लिटरेचर जो भी होता है, उस पर अगर फिल्म बने या उस पर थिएटर बने या उस पर, जैसे वाइट स्वान है एक, वो इतना खूबसूरत है वो, कि इंसान को उसको देख के अक्ल दंग रह जाती है। ओके, स्वान जबर लेक, सॉरी। ओके। सो आपको, आपके ख्याल में मूवीज बननी चाहिए? डेफिनेटली बननी चाहिए। मेरे ख्याल में जितना बड़ा एक्सपोजर फिल्म का है, फिल्म से जैसे लोगों पे असरअंदाज हो सकते हैं, आप अपने चीज़ें दिखा सकते हैं फिल्म के ज़रिए ना, तो ये बहुत बड़ा मीडियम है। और जैसा कि आजकल पाकिस्तान में इतनी मूवीज़ नहीं बन रही, जो बनती हैं वो उनके वही पुराने टॉपिक्स होते हैं। लेकिन अभी जो जो व्यूअर है, जो फिल्म बीन है, उसकी जो उसके आइडियाज़ बदल चुके हैं, वो डिफरेंट किस्म की फिल्म देखना चाहता है। लेकिन अभी भी जैसे गॉन विद द विंड थी, उस तरह की मूवीज़ अब भी बनती हैं, और वो हमेशा चलती है। लव स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती है। सही। अच्छा, आपने नॉवल क्यों लिखना शुरू किया? मतलब क्या माइंड में आया था कि मैं ये लिखूंगा? और डेफिनेटली सी बात है कि इसके बाद इंसान कुछ भी करता है तो वही सोचता है इससे हासिल क्या हुआ। मैंने जब आपको बताया ना कि मैं शायरी शुरू की थी, फिर शॉर्ट स्टोरीज, तो मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, तो मैं कहता यार कुछ कमी रह गई है। तो नावल निगारी जब मैंने शुरू की, तो उसमें ये होता है कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो दिल में होती हैं, जो मैं बयान कर सकता हूँ। हम्म। एक दफ़ा कुरतुलैन हैदर साहब ने कहा था कि आप नावल में बहुत कुछ शामिल कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। तो इसी वजह से मैंने नावल चूज़ किया, और मैं अपना आप सही एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ। जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें जो मेरी नानी दादी की भी होती हैं, वो भी मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। जैसा कि मेरी नानी ने उनके पास एक चेयर थी, सही। तो उसको मैंने डिस्क्राइब किया पूरी चेयर को ना, मुझे बड़ी पसंद थी, अखरोट जबरदस्त। जी उसकी बिल्कुल। लकड़ से बनी हुई थी, नानियों हैंडमेड, दादियों की उसमें तो कोई वैसी कील कोई नहीं था, खास चीज होती है जो बहुत उनको, उनकी फेवरेट होती है। और उसमें कोई कील नहीं इस्तेमाल हुआ, वो सारी लकड़ से बनी हुई थी। तो वो जो दादी तो कहती थी कि जब लकड़ के अंदर कील ठोकते हैं तो उसको दर्द होता है। अच्छा। हाँ, उसका। तो मैंने ये चीज़ बड़ी पसंद की, मैंने कहा कितनी खूबसूरत बात है कि उन्होंने लकड़ी की जो कुर्सी बनी है उसकी फीलिंग का भी ख्याल किया। पहले ऐसे ही होता था कि कील के बगैर बनती थी चेयर। हम्म। अच्छा, ये आपके जो नॉवेल्स हैं ना, मैं चाहूंगी कि आप वन बाय वन इसके बारे में जी बताएं, बिल्कुल। इतने जी जी, अच्छे लग रहे हैं ये आपको आपकी जो। फोटोज भी साथ जी जी, कैमरे आप के प्लीज सामने भी। कैमरा पे दिखाएं इसको। ये चले, कौन सी है? मोहब्बत में तोहीद नहीं होती। तौहीद नहीं हाँ, होती। इसका जो इसका टॉपिक क्या, ही, इसका क्या थीम है? बस आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है। अच्छा बताएं इसकी इसका जो क्या। सेंट्रल आइडिया है इसमें, एक इसका जो हीरो है मेन, वो थोड़ा सा इस तरफ करें बुक को थोड़ा सा। आर्मी से ड्रम आउट हो जाता है। तो हाँ उसके हाँ, पेरेंट्स जी ये जी समझते हैं बिल्कुल, कि अब नजर आ रही है ये। आर्मी से ड्रम आउट हो जाता है, उसके पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि अब ये बेकार है ना। तो जो बंदे अच्छा। आर्मी में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो कामयाब लोग होते हैं। तो ये उसके बाद अपनी डिग्री, क्योंकि आर्मी में मैट्रिक और इंटर के बाद भी आप जा सकते हैं, फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है। सही। और उसके बाद वो एक अखबार